इंडिया की नई त्रिमूर्ति ने कैसे पहले दिन इंग्लैंड को उड़ाया, सारा सच अब कैमरे में हो गया कैद और अब सबके सामने आया। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल जो शतकवीर है, जिन्होंने शतक लगा दिया पहले दिन और भारत की तरफ से पहले लेफ्टी बने जिन्होंने पहले दिन ऐसा काम किया इंग्लैंड में। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल जो कप्तान है, शतक वो भी लगा चुके हैं लेकिन अभी वो नॉट आउट है। इसके अलावा ऋषभ पंत जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 65 रन बनाकर वो भी क्रीज पर मौजूद है। तो ये तीन जो है ये नई त्रिमूर्ति हैं अब टीम इंडिया के, क्योंकि इस दौरे पे रोहित शर्मा है ना ही विराट कोहली। तो यही माना जा रहा था कि इंग्लैंड की पेस बैटरी के आगे ये नए जो युवा खिलाड़ी है वो क्या कमाल करके दिखाएंगे, और उन्होंने सबको चुप करवा दिया। जायसवाल, गिल और पंत। लोकेश राहुल ने शुरुआत में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत दी वो काबिल तारीफ। और साथ साथ साई सुदर्शन जो डेब्यू कर रहे थे खाता तक नहीं खोल पाए। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तीन नए उभरते हुए चेहरे की, जिन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड को पस्त कर दिया। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, हालांकि ऐसी पारियों पहले भी खेल चुके हैं लेकिन अब उन पर जिम्मेदारियां हैं। शुभमन गिल कप्तान है, लेकिन वो पहले ही बोल चुके थे कि वो जब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो बतौर बैटर बल्लेबाजी करेंगे, वो कप्तानी के बारे में नहीं सोचेंगे। और जायसवाल ने तो बगैर रोहित शर्मा के पूरा बोझ अपने कंधों पे उठा लिया और शतक लगा लिया। तो कैमरे में बातें क्या क्या कैद हुई वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल खेल रहे थे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रनिंग बिटवीन द विकेट्स में प्रॉब्लम हुई थी, ये देखा गया था। लेकिन बाद में शुभमन गिल और जायसवाल की बातें जो हैं वो कैद हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि जायसवाल कहते हैं कि हाँ आप बोलते रहना, कॉल मेरी आदत है आगे जाने की। दरअसल होता क्या है, जब बैट्समैन बॉल को टैप करता है या डिफेंड करता है तो 2 कदम आगे चले जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा तालमेल जो है वो बिगड़ता हुआ दिखा था। तो शुभमन गिल यहाँ से कहते हैं भाग मत जाना बस। तो जवाब में जायसवाल कहते हैं नहीं, जोर से नो बोल देना तो चलेगा, मेरी आदत है। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि 1-2 बारी जायसवाल बॉल को टैप करते थे और 2 कदम आगे चले जाते थे। तो ऐसे में शुभमन गिल नॉन स्ट्राइकर एंड से आगे आ जाते थे। तो यहाँ पे थोड़ी जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बात आपस में हुई कि मेरी आदत है, मैं तो टैप करके निकलता ही हूँ, लेकिन आप अगर नो कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। और उसकी कुछ ही गेंदों पर ये देखने को मिला, जायसवाल तो आगे निकल गए, शुभमन गिल ने नो कहा कि नहीं आगे मत आइए, तो उन्होंने कहा नहीं रन हो सकता था। तो ये जो बातचीत है, ये जो तालमेल है जो बिगड़ता हुआ दिख रहा था, इन दोनों बल्लेबाजों ने उस तालमेल को जोड़ा और उसके बाद पार्टनरशिप करते हुए 129 रन बोर्ड पर लगा दिए। देखिए अगर ये तालमेल नहीं जुड़ता तो रनआउट के चांस होते। रनआउट कोई भी खिलाड़ी हो सकता था, चाहे वो सेट बैट्समैन जायसवाल हो या फिर सेट बैट्समैन शुभमन गिल। लेकिन अपनी गलतियों को तुरंत इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने देखा और उसके बाद सूझबूझ से बोर्ड पर एक एक करके रन लगाना शुरू कर दिया। दोनों ने शतक लगा दी, एक नॉट आउट है, एक तो आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का अगर तालमेल खराब रहता तो जो बोर्ड पर 359 लगे हैं वो शायद कहीं ना कहीं कम होते। इसके बाद ऋषभ पंत भी सलाह देते हुए नजर आए शुभमन गिल को। इनका शतक में बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल जब शोएब बशीर जो हैं वो गेंदबाजी कर रहे थे राउंड विकेट से, शुभमन गिल को तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। तो शुभमन गिल ने क्या किया, स्टेप आउट करने की कोशिश की कि मैं स्टेप आउट करके रन बनाता हूँ। तो यहाँ से नॉन स्ट्राइकर एंड से ऋषभ पंत कहते हैं नीचे ही रहे, निकल रहा है तो, यानी कि आप अगर आगे जा रहे हैं तो नीचे रहिए, नीचे ही रहे, ये आ जाता उठ गया। तो ऋषभ पंत का कहना यही है कि अगर आप स्टेप आउट कर रहे हैं ना तो नीचे झुक के स्टेप आउट कीजिए, ऊपर मत उठिए, क्योंकि ऊपर उठेंगे तो कहीं ना कहीं बॉल आपसे मिस हो सकती है। ये उन्होंने अपने कप्तान को सलाह दी कि आप अगर स्टेप आउट कर रहे हैं तो आप जो बेसिक है नीचे झुक कर ही खेलिए, क्योंकि बॉल इतना ज़्यादा नहीं उठ रहा। लेकिन अगर आप उठेंगे तो बॉल कहीं ना कहीं मिस हो सकता है और आप आउट हो सकते हैं। यही वजह है कि शुभमन गिल भी नॉट आउट हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत भी 65 रन बनाकर नॉट आउट है। मुकाबले की बात बता दूं आपको, पहले दिन में क्या कुछ हुआ। पहले दिन भारतीय टीम ने 359 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। जायसवाल 101 रन बनाकर आउट हुए, केएल राहुल अर्धशतक से चूक गए लेकिन 42 रन बनाए, साई सुदर्शन खाता तक नहीं खोल पाए, शुभमन गिल 127, तो ऋषभ पंत 65 रन बनाकर नॉट आउट है। अब देखते हैं कि दूसरे दिन ये जो 2 खिलाड़ी हैं शुभमन गिल और ऋषभ पंत, ये पारी को कहाँ तक लेके जाते हैं और टीम इंडिया कितना स्कोर दूसरे दिन बनाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।